पक्ष और विपक्ष ने भी चर्चा की, सभी के विचार स्वागत योग्य है। आदरणीय विपक्ष ने अपने विचार में चर्चा, आरोप भी लगाए, प्रति आरोप भी लगाए। अच्छी बात है, आरोप लगाना आपका धर्म है, लेकिन कुछ आरोप के सच्चाबासी भी देते। कहने ये अच्छा काम हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार आते ही जो बजट आपको मिला है, ऐसा पहला बजट कभी नहीं आया। मेरा भी तीसरी बार यहां नहीं। आदरणीय, हम सबकी सोच है, अपन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अंतिम छोर में बैठा हुआ मेरा भाई, उस सब का कल्याण हो। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देता है तो उसकी सोच होती है कि मैं कंपटीशन में आगे आऊं, और अपनी सबकी सोच है कि अपन आम जन का दिल कैसे जीते, उनको लोग कल्याणकारी योजनाओं से कैसे जोड़ें। ये हरेक की भावनाएं होती है और आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन विगत सरकार में आप थे, हो सकता है आप में ये सोच नहीं आई होगी, तब हम यहां आ गए, आप वहां पधार के। माननीय, अंतिम व्यक्ति के मतदाताओं द्वारा ही आज अपन सब इस पवित्र सदन के अंदर विराजे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास अपने में किया है और हम सब का दायित्व बनता है कि उनके विश्वास पे हम सब खरे उतर के उनकी हर योजना का काम, उनकी हर सोच को पूरा कर सके। माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में देश ने एक अद्भुत प्रगति की है। हाल ही में 2025 और 26 का केंद्र का बजट, ये बजट जन केंद्रित और विकासोन्मुखी बजट है। माननीय, मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को उनके 8वें बजट के लिए बधाई देता हुए, बजट देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय, ये बजट राजस्थान समेत देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सहायक कदम होगा। आयकर सुधार में मध्यम वर्ग के क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आयकर छूट 6 लाख से 12 लाख देना एक स्वागत योग्य है कि आम मध्यम व्यापारी, मध्यम वर्ग का आदमी, हर आदमी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। ये बजट न केवल परिवार को राहत देगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। आदरणीय, हम सबकी सोच है कि देश हमारा प्रथम, हमारा मूल मंत्र की हमारा देश प्रथम हो। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छे लक्ष्य तक पहुंचे, ऐसी हम सब की सोच है। इसको साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राइजिंग राजस्थान नोबल इन्वेस्टमेंट समिट की उनकी दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण आया है। आदरणीय, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियादी रखी है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का भी एक लक्ष्य था और सोच थी। उनके नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली बार इस योजना के माध्यम से राजस्थान को सर्वसज्ज बनाने की एक महत्वाकांक्षा विजन प्रस्तुत किया था। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया जाता रहा। ये क्यों अटकाया गया, ये सोच विपक्ष के माननीय सभी सदस्यों को सोचना है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की तो में तत्कालीन राज्य सरकार ने
पहली बार इस योजना के माध्यम से राजस्थान को सर्वसत बनाने की एक महत्वाकांक्षा विजन प्रस्तुत किया था। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया जाता रहा। ये क्यों अटकाया गया, ये सोच विपक्ष के माननीय सभी सदस्यों को सोचना है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की परंपरा रही है। विशेषकर हमारा पश्चिमी राजस्थान, जिसके अंतिम छोर जिला जैसलमेर में मैं रहता हूं, जल संचय के लिए महत्व और बेहतर समझता था। वहां पानी मांगा जाता था तो आदरणीय सभापति जी घी का लोटा दिया जाता था। पानी इतना अमूल्य था। आदरणीय उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया गांव और ढाणी में बसे लोगों की पेयजल व्यवस्था सुलभ हो। जल जीवन के मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर नल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला था। दुर्भाग्य हो से उन्हें इसे शुरू करने का अपना कीमती समय जाया किया। आपके पास बहुत बड़ा समय था, बहुत बड़ी सोच थी कि इस जल जीवन मिशन को आम ढाणी और गांव तक पहुंचे। कार्य शुरू किया तो ये बहुत सारे घोटाले आदरणीय हुए और उसका मैसेज, उस प्रदेश पूरे का मैसेज देश में बदनामी के लिए हुआ। ये आप और हम आम जन को पता हो गया। माननीय हम सभा, अब हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए जुटी है। आदरणीय, जैसलमेर की अलग जिला है और मानव पेयजल के लिए आपने इस जल जीवन में 55 लीटर दिया है। आदरणीय, हम पशुपालक हैं, हम चाहते हैं कि हम भी पिए और हमारे पशु भी प्यासे नहीं रहे। लेकिन जिस योजना के हिसाब से 55 लीटर पानी मिलेगा, उसमें पशुधन को भी जोड़ा जाए ताकि हमारा पशु भी वहां प्यासा न रहे। माननीय सभापति महोदय, गत सरकार के समय प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अंधेरे में डूबा था। कोयले की कमी, ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारी सरकार ने सेवा का दायित्व संभालने के साथ केंद्र सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार से सामान्य बिठाकर कोयला लेकर थर्मल इकाइयों को शुरू करवाया। ये आप और हम सबको पता है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में आदरणीय जैसलमेर को विशेषकर सोलर में आपने चुना है, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय, निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है कि पूर्व में बहुत सारी सेटलमेंट की भूलें हैं। हमारे पूर्वजों ने कई वृक्ष लगाए थे, चाहे वो खेजड़ी हो, चाहे वो जाल हो, चाहे वो बोलरी हो, और उसका हमने नाम दिया था कि मुंहमुखी ये हमारी ओरण है, इन देवताओं के नाम होगी। और गांव के अंदर इस प्रकार के आघोर थे, तो तालाब हो चाहे पशु वितरण के लिए जगह हो। लेकिन भूल इतनी रही आदरणीय कि उसको सेटलमेंट के रिकॉर्ड में हम दर्ज नहीं करा पाए। चाहे उसको शिक्षा की कमी समझो, चाहे हमारी खुद की भूल समझो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सोलर आएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र राजस्थान में जैसलमेर जिला है, अब लगाइएगा, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम ऐसी जगह चॉइस आपको देना चाहते हैं जहां इस प्रकार का ओरण विद्यमान नहीं हो। बगैर ओरण विद्वान के भी हमारे पास जमीन है और आपके पास उसका रिकॉर्ड है। आदरणीय, ओरण खेतों के आघोर, हमारे एनिकट्स के आघोर, हमारे तालाब के आघोर और हमारी जो ओरण विद्यमान आज है उसको छोड़कर आगे जगह दिए जाए, जिससे कि ऊर्जा पैदा हो, मेरे जैसलमेर को भी मिले और मेरे पूरे राजस्थान को मिले, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। आदरणीय माननीय सभापति महोदय, साथ में प्रदेश के मुखिया का भी विजन है कि हमारा प्रदेश
हमारा प्रदेश ऊर्जा से क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने, ये लक्ष्य आपने जो सोचा है आदमी, ये लक्ष्य आपका पूरा हुआ है। आने वाले वक्त में हमने 1,000 10,000 किसानों को कृषि कनेक्शन भी दिए, 5,06,000 घरेलू कनेक्शन भी दिए, क्योंकि मेरा क्षेत्र बहुत लंबा है, क्षेत्रीय आबादी है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस सोच के साथ देखा कि क्षेत्रीय आबादी के गांव को लाइट कैसे पहुंच सके। आज हम खुशहाल हैं, हर घर उजाला है, और जब सीमांत पे हम खड़े रहते हैं तो आम जगह तक ये लाइट लगती है कि कहीं ये शहर तो नहीं है। इसलिए मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आदरणीय, विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं, अभी आदरणीय पूर्व सीनियर सदस्य ने कहा था कि एक भी ऐसा जीएसएस बताओ जो पूर्णिमा में दावे के साथ कह सकता कि मेरे यहाँ से 2 जीएसएस काम सुचारू और चालू भी हो गया है, दूसरे भी जीएसएस आने वाले समय में होंगे। आदरणीय सभापति जी 2 मिनट और दीजिए ताकि थोड़ा सा पेपर बताऊं, ये मेरी विशेष व्यथा है। आदरणीय, हम चाहते हैं, अभी बातें हुई कि गत सरकार के समय पेपर लीक, नकलबाजी, हमने उस पर अंकुश लगाया और आदरणीय इस चीज को सोच किया। आज एक भी ऐसा कोई नकल गिरोही नहीं पकड़ा और कोई परीक्षा स्थगित नहीं हुई। ये सबसे बड़ा काम है। आदरणीय थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। आदरणीय, आप और हम सीट बिल्कुल नजदीक हैं, इसलिए थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान रखो। हरिओम। आदरणीय, हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से आज सरकार की जो प्रोग्रेस हो रही है, सरकार के जो काम हो रहे हैं, उसमें से विशेषकर सड़क निधि के लिए निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय, आपने सड़कें हमें दी और पूर्ति बजट की जो सड़कें घोषणा भी, उसका कार्य भी हुआ, लेकिन एक निवेदन आदरणीय और कर सकता हूं। जैसलमेर, मैंने पूर्व में भी कहा है, ये क्षेत्रीय आबादी का क्षेत्र है। कोई भी नजदीक का गांव, चाहे 2 जिला हो चाहे दूसरा नजदीक का जिला हो, वो यदि 5 किलोमीटर लाइट ले जाएगा तो 5 गांव जुड़ जाएंगे, और 5 किलोमीटर जैसलमेर जिले में जाएगा तो उनका 1/4 भी वहां तक नहीं। आदरणीय सभापति, मैं चाहता हूं कि जैसलमेर के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए दूरी के हिसाब से, क्योंकि जैसलमेर आपका कमाऊ जिला है, चाहे वो लाइट के हिसाब से हो, चाहे आपके खनिज के हिसाब से हो, चाहे आपके उद्योग के हिसाब से हो। मेरा निवेदन है जैसलमेर के लिए